नमस्ते विद्यार्थियों, हम हल कर रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप और उसमें हल कर रहे हैं हम बहुलक मोड। आपकी जो प्रश्नावली 17वीं है उसमें आपके 3 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप दे रखे हैं, समांतर, माध्य, माध्यक और बहुलक। आज हम हल कर रहे हैं बहुलक के बारे में। तो बहुलक क्या होता है कि जो चर दिए जाते हैं उन चरों में जिस चर की सर्वाधिक बारंबारता होती है या जिसकी सर्वाधिक पुनरावृत्ति होती है उसे ही क्या कहा जाता है, बहुलक कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक बारंबारता बंटन सारणी दे रखी है और इस सारणी का हमें या इस बारंबारता बंटन का हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो जब भी आपके वर्ग वाले सारणी दी जाती है कि जैसे यहाँ पर वर्ग में दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से और 60, तो ये दे रखा है इनकी बारंबारता। और बारंबारता को हमने दर्शा दी किससे, एफ से। तो अब हमारे पास इस बारंबारता बंटन की हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम हमें करना है कि सर्वाधिक बारंबारता कितनी है। तो यहाँ पर बारंबारता में अगर हम देखें तो सर्वाधिक बारंबारता यहाँ पर कितनी है, 14 है। तो 14 जो बारंबारता है वो कौन से वर्ग की है, 20 से 30 की। तो सर्वाधिक बारंबारता जिस वर्ग की होती है उस वर्ग को बोला जाता है बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर्वाधिक बारंबारता 14 है, तब बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारे पास 20 से 30। जो बहुलक वर्ग हमें प्राप्त हो रहा है उसका जो निम्न मान होता है उसे कहा जाता है निम्न सीमा और जो उच्च मान होता है उसे कहा जाता है उच्च सीमा। निम्न सीमा को दर्शाया जाता है किससे, एल से। इस वर्गीकृत बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करने के लिए बहुलक का एक सूत्र है और वो सूत्र से आपको इसमें हल करना है। तो बहुलक का सूत्र हम यहाँ पर लिखते हैं। तो चूँकि बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो इस सूत्र के द्वारा बहुलक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जो सूत्र में जिन जिन की हमें आवश्यकता है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जहाँ L बराबर, तो L का अर्थ क्या होता है वो भी समझते जाएं और मान भी लिखते जाएं। L बराबर होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग कितना है, 20 से 30। तो इसकी निम्न सीमा कितनी है, 20। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी हो जाएगी, 20। नेक्स्ट हमारे पास में है F1। F1 का मतलब होता है सर्वाधिक बारंबारता। तो सर्वाधिक बारंबारता, सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी है, 14, या ये कहें कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। नेक्स्ट हमारे पास में F0। F0 का मतलब होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता अर्थात F0 बराबर कितना हो जाएगा, 12। या हम ये कह सकते हैं कि यह मान तो हो गया हमारे पास F1। तो F1 से जस्ट पहले वाला जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, F0। नेक्स्ट हो जाएगा F2। F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग से ठीक आगे वाले वर्ग की बारंबारता। तो कितनी आ रही है हमारे पास, 10। या हम ये कह सकते हैं कि F1 से जस्ट आगे वाली बारंबारता, तो यह कितनी हो जाएगी, F2। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है H। H बराबर है दिए गए वर्गों का वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर 20 से 30 दे रखा है, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना चल रहा है, 10। तो ये 5 मान हमारे पास प्राप्त हो जाते हैं। इनको हम सूत्र में पुट करेंगे और अब सवाल को हल करते हैं हम। बहुलक बराबर L का मान कितना है, 20। नेक्स्ट मान लिख दें F1 का। तो F1 का मान कितना है, 14 माइनस F0 का मान 12 बटा 2 इंटू F1 14 माइनस F0 कितना है
12, F2 का मान लिखना है, वो कितना है 10, गुणा में कितना आ गया हमारे पास H कितना है 10। हल कर लिया अब इसको, तो 20 को आप यहीं पर रहने दीजिए, यहाँ पर इसको हल कर लीजिए पहले। तो यहाँ पर 14 में से 12 जाएगा तो आपके बच गया 2, 2 को 14 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28, और ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22, यहाँ पर आपके पास में आ गया कितना 10। नेक्स्ट में 20 ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको पहले हल कर लीजिए। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2, 28 में से अगर 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पर कितना आ रहा है हमारे पास 10, बराबर यहाँ पर कितना आ गया 20। 2 और 6 आपस में एक दूसरे कट जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर कितना आ गया 10। नेक्स्ट आ गया आपके हो गया 20 प्लस 10 में 3 का अगर हम भाग देंगे तो भाग देने पर आएगा 3.33। नेक्स्ट ऐसे चलता जाएगा, तो हमारे पास में आ जाएगा 2, इसको ऐड कर दीजिए 23.33, यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए आप बहुलक। तो जो बारंबारता बंटन दे रखी थी उसका बहुलक आ जाएगा 23.33। यह नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एक वर्ग दे रखा है, तो वर्ग में हमारे पास 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30 ये वर्ग चल रहा है, और इन वर्गों की संगत दे रखी है इनकी बारंबारता। तो पहले वर्ग की बारंबारता 3, फिर 7, 16, 12, 9, 5 और 3 है। तो सबसे पहला काम हमें देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, तो सबसे ज़्यादा बारंबारता यहाँ पर कितनी है 16। तो 16 के संगत जो वर्ग होगा वह वर्ग क्या कहलाएगा, बहुलक वर्ग। सर्वाधिक बारंबारता 16 है, अतः बहुलक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 20 से 25। तो जो न्यूनतम मान है वह उसकी निम्न सीमा होगा। सेकंड लाइन में हमें लिखना है बहुलक का सूत्र। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास बहुलक बराबर सूत्र हो जाएगा हमारे पास L निम्न सीमा F1 F0 2 F1 F0 F2 F2 सर्वाधिक बारंबारता से नेक्स्ट बारंबारता, और H वर्ग अंतराल, जहाँ L बराबर क्या है हमारे पास, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 20, F1 कितना है सर्वाधिक बारंबारता जो आई जो या बहुलक वर्ग की बारंबारता 16, F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता कितनी है 7, F2 F1 से जस्ट आगे वाला मान कितना हो गया हमारे पास 12। तो यह तो हो गया हमारे पास F1, यह हो गया F0, और यह हो गया हमारे पास F2, और H बराबर वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है 5 का। नेक्स्ट अब हम इसको हल कर लेते हैं, सूत्र में मान लिख लेते हैं हम इसका। तो अब हमारे पास इसलिए बहुलक बराबर L का मान कितना है 20 प्लस F1 का मान 16, F0 का मान 7, नीचे आ जाएगा 2 गुणा F1, F1 16 है, F0 7, F2 कितना है 12 गुणा H का मान कितना है 5। हल कर ले हम इसको, तो 20 प्लस 16 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, 16 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 32, 7 और 12 जुड़ जाएगा तो यह हो जाएगा हमारे पास 19, और गुणा में कितना आ गया 5, 9 और 5 गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास 45, और नीचे आपकी 32 में से अगर 19 घटाते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा कितना 13। तो यहाँ पर आ गया 20। 45 में अगर हम 13 का भाग देते हैं तो हमारे पास में मान आ जाता है 3.46, लगभग मान यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। तो अब इन दो को आप जोड़ दीजिए, तो 20 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 23.46, यह हो जाएगा इसका बहुलक। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो बहुलक आएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है 23.46, तो जो बहुलक यहाँ पर हमें प्राप्त होगा यह बहुलक वर्ग के मध्य में ही होगा, अर्थात इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा। अगर 20 से कम या 25 से अधिक जाता है तो समझ जाना कि आपका आंसर गलत हो रहा है। आपका आंसर 20 और 25 के बीच में ही होना चाहिए।